करीब 750 करोड़ रुपए के लागत से स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। 2 सब स्टेशन बनने थे यहाँ पे, एक करीब बनकर तैयार है घंटाघर साइड में, दूसरा बन रहा है और इसके बाद यहाँ पे डिपार्चर लॉबी जो कैंट साइड में है, इसका कार्य शुरू किया जाएगा जल्दी। और ये कॉन्सेप्ट होगा कि डिपार्चर और अराइवल टोटली एक सेग्रीगेट किया जाएगा। कई सारे स्टेशनों को इसमें सेलेक्ट किया गया है और प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ पे प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल, ये 2 मुख्य स्टेशन है जिनको स्टेशन डेवलपमेंट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ स्टेशन पे भी ये कार्य हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एयरपोर्ट की तरह डिपार्चर और अराइवल को टोटली सेग्रीगेट करना है। कानपुर एक वाटरिंग नॉमिनेटेड स्टेशन है कि दिल्ली से गाड़ी चलती है या मुगलसराय से गाड़ी आ रही है तो कानपुर पे हर गाड़ी का कंपलसरी है कि यहाँ पे वाटरिंग उनके कोचेज में की जाएगी। तो यहाँ करीब 3600 से 3700 कोचेज का पानी यहाँ पे डेली भरा जाता है। यात्री आने पे अगर 8-10 लोग ही रहते थे तो वाटर कूलर का ठंडा पानी खत्म हो जाता, तो एक शिकायत आती थी कि ठंडा पानी नहीं है। उसको इसने दूर किया है। करीब इसमें 150 से 200 250 तक पैसेंजर भी अगर यात्री इसमें पानी भरते हैं तो ठंडा पानी की उपलब्धता उसमें बनी रहती है। और इस चिलर प्लांट को उसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने आग्रह किया था। कंप्लेंट करने के जितने जो एक मीडियम्स थे, 139 था, ट्विटर था, फ़ोन आप कर सकते थे, सभी सब लोगों को सम्मिलित करके एक रेल मदद कंप्लेंट बनाई गई है। आप रेल मदद पे रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ोन कर ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से या किसी और जो शिकायत पुस्तिका हमारी रहती है स्टेशनों पर, उनकी टीटी के पास भी रहती है, किसी भी माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और उसपे हम लोग निश्चित रूप से इंक्वायरी कराकर रिपोर्ट मतलब बनाते हैं और इस पे एक्शन लेते हैं। इसलिए आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉल्स पे बहुत सारी हम लोगों ने एक्शन ली, पेनल्टी लगाई है। करीब 7 से 8 लाख के अमाउंट में प्रति साल अलग-अलग वेंडर्स से हम लोगों ने शिकायत कराई है। इसके अलावा बीच-बीच में उनपे सुधार नहीं आता, ज़्यादा घटनाएँ होती हैं तो उनमें 1-2 स्टॉल्स को टर्मिनेट भी किया गया है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर के अंदर जो कानपुर सेंट्रल है उसमें जो रेलवे के अधिकारी हैं सीटीएम आशुतोष सिंह जी उनके साथ मौजूद हैं। पुराने इंटरव्यूज में आपने देखा होगा किस तरह से ओवर चार्जिंग को लेके और जो डेवलपमेंट से और जो चीजें थी उस पर हमने बातचीत करी थी। तकरीबन साल भर बाद दोबारा रूबरू हो रहे हैं कानपुर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। और आपने सोशल मीडिया पे कई खबरें भी देखी होंगी जो स्टाफ को लेके और पैसेंजर के बीच कई बार रेलवे स्टेशन पे झड़प हो जाती है या नोकझोंक हो जाती है, उसको लेके भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से सर देखा गया है कि अभी जो अगर साल भर की बात करी जाए, साल भर में क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्योंकि कानपुर के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और जो कंस्ट्रक्शन रेलवे का आपके प्रांगण में चल रहा है उसके अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जैसे, और कब तक ये डेवलप हो जाएंगी, जनता को क्या क्या और सुविधाएं होंगी, उसके बाद हम गर्मी के ऊपर बात करेंगे। सर क्या है जो चीज़ें हैं। जैसे कि पता है, मैंने पहले ही बताया था कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन का स्टेशन डेवलपमेंट जो योजना है उसके तहत करीब 750 करोड़ रुपए के लागत से स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे घंटाघर साइड में पोडियम प्लाजा और एक स्टेशन बिल्डिंग जो बननी है, उसका एक ढांचा तैयार हो चुका है और इसके साथ ही अब हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे जो एजेंसी है वो काम करना शुरू करेगी। इसके साथ ही एक नया डेवलपमेंट यहाँ हुआ है कि जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आना था, जो सेकेंड फेज़ जो कानपुर मेट्रो का था, जो चुन्नीगंज स्टेशन से लेके कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक, मतलब अभी मोती झील तक था, मोती झील से आगे अंडरग्राउंड जो था, ये इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और ट्रेन चालू हो चुकी है कानपुर सेंट्रल तक के लिए, जिससे कि यात्रियों की वहाँ पे काफ़ी मेट्रो में एक राइडरशिप भी काफ़ी बढ़ी है। और इसके लिए पूरे यहाँ पे जो मेट्रो से कनेक्टिविटी के लिए अभी चूँकि डेवलपमेंट वहाँ चल भी रहा है स्टेशन डेवलपमेंट का, तो प्रॉपर साइनेजेज वगैरह लगाए गए हैं जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो मेट्रो जाने में और मेट्रो से आकर स्टेशन की तरफ आने में। और वहाँ पे मेट्रो के प्रशासन द्वारा वहाँ पे कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए गए हैं जो यात्रियों को वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग समय-समय पर अपने आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ को भी लगाते हैं। स्टेशन डेवलपमेंट का जो कार्य कानपुर सेंट्रल का चल रहा है, ये जैसे कि पता है अभी करीब 2 साल और चलेगा। इसमें कार्य इसमें आप देख रहे हैं कि मेन बिल्डिंग हमारी बन चुकी है और प्लेटफ़ॉर्म से अब कार्य शुरू करेंगे। इसके साथ ही कैंट साइड में भी हमारा एक सब स्टेशन बन रहा है। 2 सब स्टेशन बनने थे यहाँ पे, एक करीब बनकर तैयार है घंटाघर साइड में, दूसरा बन रहा है और इसके बाद यहाँ पे डिपार्चर लॉबी जो कैंट साइड में है, इसका कार्य शुरू किया जाएगा जल्दी।
और सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक जैसे मैंने बताया था कि एक ऊपर कॉन्कोर्स एरिया बनेगा करीब 72 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया का। और ये कॉन्सेप्ट होगा कि डिपार्चर और अराइवल टोटली एक सेग्रीगेट किया जाएगा। तो जो भी पैसेंजर्स हमारे आउटवर्ड हैं, जो यहाँ से जाएंगे अपने गंतव्य के लिए यात्रा करेंगे, वो पहले आकर कॉन्कोर्स एरिया में जाएंगे और वहाँ से अपने अपने प्लेटफॉर्म जो रिस्पेक्टेड जहाँ गाड़ी उनकी आ रही होगी वहाँ पे जाकर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो यात्री आ रहे हैं वो एफओबीज के माध्यम से बाहर जाकर, अगर उनको बाहर जाना है तो बाहर जा सकते हैं, और अगर मेट्रो में जाना है तो मेट्रो में कनेक्टिविटी के माध्यम से वो मेट्रो की यात्रा कर सकते हैं। तो मतलब सर जिस तरह से जैसे हम एयरपोर्ट पे देखते हैं अराइवल और डिपार्चर अलग अलग होता है, तो रेलवे में भी ये चीज़ करी जाती है। तो ये जो है ये उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से ही हो रहा है, या फिर क्योंकि अभी पूरा अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे इस टाइप का सेग्रीगेशन नहीं है, तो ये यही इनिशिएट लिया गया है कि जिस तरह से नहीं नहीं, जो स्टेशन डेवलपमेंट का जो ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा और हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा लिया गया है, सरकार द्वारा, ये पूरे भारतीय रेलवे में चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हमारे उत्तर मध्य रेलवे में भी कई सारे स्टेशनों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। और प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ पे प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल, ये दो मुख्य स्टेशन है जिनको स्टेशन डेवलपमेंट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ स्टेशन पे भी ये कार्य हो रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी स्टेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं जहाँ पे भी पूरे इंडियन रेलवे में, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एयरपोर्ट की तरह डिपार्चर और अराइवल को टोटली सेग्रीगेट करना है, और एक ऊपर कॉन्कोर्स एरिया बनाकर यात्रियों को, जो डिपार्चर वाले यात्री हैं उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा, और अराइवल यात्री जो है प्लेटफॉर्म से ही वो बाहर चले जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे स्टेशन डेवलपमेंट वाले स्टेशन का। तो ये एक अच्छा जो है कॉज देखा जा सकता है कि किस तरह से जैसे एयरपोर्ट पे देखा था, इससे जो भीड़ होती है वो कम होगी, इससे बहुत सारी और सुविधाएं जो हैं यात्रियों को मिलेंगी। कई बार भगदड़ का भी एक दो इंसिडेंट देखे गए हैं, उससे भी राहत मिलेगी। जिस तरह से सर गर्मी बढ़ रही है, तापमान ऊपर जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे क्या कुछ सुविधाएं यात्रियों के लिए एक्स्ट्रा करी गई हैं गर्मी को देखते हुए, उसके बारे में जानकारी। नहीं, गर्मी को लेकर हम लोग बहुत ही सजग रहते हैं हमेशा से। गर्मी प्रारंभ होने के पहले से ही हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इंस्टॉलेशन हमारे हैं पानी वगैरह के, इसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। हम स्टेशन से पानी देने के साथ साथ हमारा एक बहुत बेसिक काम है कि ट्रेन जो यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ से चलती हैं, उनमें भी पानी भरने का कार्य होता है कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। कानपुर एक वाटरिंग नॉमिनेटेड स्टेशन है कि दिल्ली से गाड़ी चलती है या मुगलसराय से गाड़ी आ रही है तो कानपुर पे हर गाड़ी का कंपलसरी है कि यहाँ पे वाटरिंग उनके कोचेज में की जाएगी। तो यहाँ करीब 3600 से 3700 कोचेज का पानी यहाँ पे डेली भरा जाता है, और जिसके लिए पानी का प्रबंधन यहाँ पे कई सारे यहाँ पे हम लोगों ने बोरिंग और ये उसके माध्यम से कराया हुआ है। और इसके साथ स्टेशन पे जो यात्री हमारे आ रहे हैं उनके लिए पानी के लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं अलग अलग माध्यम से। फ्री वाटर भी है जो आप टैप्स के माध्यम से ले सकते हैं, उसके लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं। और रेल नीर की बोतल आपको हर कैटरिंग स्टॉल्स पे मिलेगी और फूड प्लाजा पे मिलेगी। इसके अलावा कम लागत में और आप पानी चाहते हैं यात्री अगर, तो वाटर वेंडिंग मशीन्स के टेंडर किए गए हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं वो। तो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि यात्री या तो अपना खुद का बॉटल लेके जा रहा है तो उसको करीब 3 रुपये या 4 रुपये पर प्रति लीटर का रेट से मिल सकता है, और अपना दूसरा बॉटल वहाँ चाहता है तो 5 रुपये प्रति लीटर में बहुत ही कम रेट में उसको 1 लीटर पानी की यहाँ पे उपलब्धता कराई गई है। इसके साथ ही एक नया इनोवेशन किया गया सीएसआर के माध्यम से, एक जो एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे आकर ये इसमें हमारी मदद करी है, और हमारे 6-7 नंबर प्लेटफॉर्म पे हाई कैपेसिटी एक चिलर प्लांट लगाया है हम लोगों ने। जो कि जो समस्या आती थी कि वाटर कूलर जो है वो यात्री आने पे अगर 8-10 लोग ही रखते थे तो वाटर कूलर का ठंडा पानी ख़त्म हो जाता, तो एक शिकायत आती थी कि ठंडा पानी नहीं है। उसको इसने दूर किया है। करीब इसमें 150 से 200 250 तक पैसेंजर भी अगर यात्री इसमें पानी भरते हैं तो ठंडा पानी की उपलब्धता उसमें बनी रहती है। और इस चिलर प्लांट को उसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने आग्रह किया था। उन्होंने भी अपना एक अपनी एक इच्छा दिखाई, और बहुत ही जिस प्रशंसनीय है कि वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी ये कार्य करने के लिए इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन मिल चुकी है और इसके लिए कार्य किया जा रहा है। और सर जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में देखा गया ओवर चार्जिंग की भी हमने बात करी थी, उसके बाद वो हज़ारों लोगों ने वीडियो भी देखी, और नॉट इवन कानपुर, अलग-अलग देश के राज्यों से भी लोगों ने सवाल जवाब उस पे किए हैं। ओवर चार्जिंग की समस्या आज भी है, आज भी लोग कम अवेयर हैं, या फिर आपने भी हाल फिलहाल में देखा हो कुछ खबरें भी चली हैं जो कोर्ट तक मामले गए हैं। आईआरसीटीसी के जो कर्मचारी होते हैं रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर, और यात्री के बीच में झड़प। तो यात्रियों के लिए आप क्या संदेश देंगे, और जो आईआरसीटीसी के कर्मचारी हैं उनको क्या आप संदेश देंगे?
और जो ओवर चार्जिंग की आज भी समस्या है उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ओवर चार्जिंग की समस्या केवल आरसीटीसी की नहीं, आरसीटीसी जैसे पेंट्री कार्स मैनेज करती है और फूड प्लाजा करती है, बाकी जो कैटरिंग स्टॉल्स हैं वो हम लोग मैनेज करते हैं, डिविजन्स की कमर्शियल डिपार्टमेंट मैनेज करता है। ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिलती हैं, यात्रियों से अनुरोध हमारा है कि उसमें किसी प्रकार का झगड़ा न करें वेंडर से, और बहुत सारे माध्यम दिए गए हैं यात्रियों को अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, जिसमें कि आपको रेल मदद, आपको पता होगा कि जो हमारे पहले के जो कंप्लेंट करने के जितने जो एक मीडियम्स थे, 139 था, ट्विटर था, फ़ोन आप कर सकते थे, सभी सब लोगों को सम्मिलित करके एक रेल मदद कंप्लेंट बनाई गई है। आप रेल मदद पे रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ोन कर ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, या किसी और जो शिकायत पुस्तिका हमारी रहती है स्टेशनों पर, उनकी टीटी के पास भी रहती है, किसी भी माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, और इस पे हम लोग निश्चित रूप से इंक्वायरी कराकर रिपोर्ट मतलब बनाते हैं और इस पे एक्शन लेते हैं। और पिछले आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉल्स पे बहुत सारी हम लोगों ने एक्शन लिए, पेनल्टी लगाई है, करीब 7 से 8 लाख के अमाउंट में प्रति साल अलग-अलग वेंडर्स पे हम लोगों ने शिकायत कराई है। इसके अलावा बीच-बीच में उन पे सुधार नहीं आता, ज़्यादा घटनाएँ होती हैं तो उनमें 1-2 स्टॉल्स को टर्मिनेट भी किया गया है। तो ये सारे इसमें हम लोग एक्शन लेते हैं और लगातार मॉनिटरिंग इसमें कराते हैं अपने कमर्शियल इंस्पेक्टर और कैटरिंग इंस्पेक्टर्स के माध्यम से। और आईआरसीटीसी को जो स्टाफ रहता है ट्रेन के अंदर उनको आप क्या कहेंगे पोलाइट और या कोई भी आप जो मैसेज आप देना चाहो? आरसीटीसी के स्टाफ को भी हम लोग यही सुझाव देते हैं कि वो भी यात्रियों से एक तो अपने जो रेट लिस्ट को लेकर हमेशा चलें, और ये हम लोग इंश्योर भी कराते हैं, हम आरसीटीसी के इंस्टॉलेशन पे भी इंस्पेक्शन करते हैं और यही जांचते हैं कि वो रेट लिस्ट यात्रियों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और यात्रियों से फीडबैक भी लेते हैं और ये काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप जो रेट लिस्ट है, जो एमआरपी उस पे लिखी गई है, रेट लिस्ट के माध्यम से ही यात्रियों से चार्ज करें, और अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग आरसीटीसी के कंसर्न ऑफिसर्स को उसके बारे में पत्र भी लिखते हैं, और उनसे भी हम लोग वहाँ पे उनके जो जोनल कार्यालय है अलग-अलग जगहों पे, उनके माध्यम से भी उन पे पेनल्टी लगाई जाती है, काफ़ी ह्यूज पेनल्टी लगाई जाती है, और कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि आपने सुना आशुतोष जी को किस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है कानपुर रेलवे के अंदर, उसके बारे में जानकारी दी गई। यात्रियों के लिए, सुविधा के लिए जिस तरह प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ें लगाई गई हैं सीएसआर के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से, उसके बारे में भी जानकारी दी और जो ओवर चार्जिंग की समस्या है, उस पे भी एक्शन किस तरह रेलवे लेता है, उसके बारे में बातचीत। और जो आजकल देख रहे हैं कि कुछ यात्रियों के साथ भैसा-भैसी हो जाती है जो ट्रेन के अंदर मौजूद स्टाफ रहता है, दोनों को संयम रखना है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।